नाज़रीन, बड़ी अदालत है, बड़ा केस है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। अटॉर्नी जनरल दलाइल दे रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने बुनियादी सवाल का जवाब ही नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर कर दिया। एक जमात के वोटर्स को इंतखाबी अमल से ही बाहर कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी इकदाम किए तो क्या अदलिया की जिम्मेदारी नहीं कि उसे दुरुस्त करे। कहा, आइन की बुनियाद ही जमहूरियत पर खड़ी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि माजी में कभी आज़ाद अरकान का मामला अदालत में नहीं आया है। इस हवाले से भी मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं अपने नुमाइंदे से। नासिर भट्ट, समाअत के हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, ये बड़ी अदालत में जो बड़ा केस है वो ज़ेर समाअत है। बाकायदा आगाज़ हो चुका 11:30 बजे केस की बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज़ हुआ। 13 रुकनी जो बेंच है वो समाअत कर रहा है और अटॉर्नी जनरल जो है मंसूर उस्मान, उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया था। 2002-2018 के इंतखाबात में जो रिजर्व सीट्स थी उसके हवाले से जो रिकॉर्ड था वो अदालत में पेश किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि सियासी जमातों की हासिल करदा नशिस्तों पर ही मखसूस जो नशिस्तें हैं वो दी जाती हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये भी बताया गया कि गैर मुस्लिमों की मखसूस नशिस्तों की जो तादाद है वो 10 है। उनकी जानिब से बताया गया कि 272 मुकम्मल सीटें थी। 3 पर इंतखाबात मुलतवी हुए, 13 आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए, 9 ने सियासी जमातों में शामिल हुए। मखसूस नशिस्तों का जो फॉर्मूला है 256 नशिस्तों पर नाफज हुआ। इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी जानिब से रिजर्व सीट्स के हवाले से चूँकि गुज़श्ता समाअत में मांगा गया था रिकॉर्ड, और 2002 के और 2018 के इंतखाबात के हवाले से उनकी जानिब से बताया गया कि कितनी तादाद थी रिजर्व सीट्स की, उसमें गैर मुस्लिमों को कितनी जो है सीटें दी गई थी, मजमूई तौर पर किस सूबे को कितनी रिजर्व सीट्स मिली थी। जिस पर जो जस्टिस अतर मिनल्ला थे उनकी जानिब से कहा गया कि बुनियादी सवाल ये है कि जो जवाब है वो नहीं दिया जा रहा। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन एक सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर कर दिया, उनके वोटर्स को बुनियादी जो हक था वोट देने का उससे महरूम किया गया, और अगर इलेक्शन कमीशन गैर आइनी इकदाम करता है तो अदलिया की जिम्मेदारी है कि इसका दुरुस्त करे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा कि आइन की बुनियाद ही जमहूरियत पर खड़ी है। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से रिमार्क्स जो है दलाइल का आगाज़ दोबारा से किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि आइन के मुताबिक किसी सूरत कोई भी नशिस्त जो है खाली नहीं छोड़ी जा सकती। वाज़ेह रहे, ये वो मामला था जब अदालत की जानिब से कहा गया कि वो तमाम सीटें जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिली वो बाकी सियासी जमातों में क्यों बांटी गई, जिस पर जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी जानिब से बताया गया कि आइन की रूह से ये वाज़ेह है कि कोई भी जो नशिस्त है पार्लियामेंट की उसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता। जिस पर जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उनकी जानिब से कहा गया कि माजी में कभी आज़ाद अरकान का जो मामला है अदालत में नहीं आया है। इस मरतबा आज़ाद अरकान की जो तादाद है बहुत ज़्यादा है और जो मामला है वो अदालत तक पहुँचा है, और इस हवाले से जो समाअत है वो जारी है। और हम देख रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वो भी पहुँच रहे हैं। उनकी जानिब से भी मीडिया से बात करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि जो फैसला है उनके हक में आएगा। ताहम दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अदालत में जो समाअत है वो ताहाल जारी है। जी, फैसला उनके हक में आएगा, ये उम्मीद जाहिर की जा रही है। बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट, आप इस केस के हवाले से अपडेट कर रहे थे।